कुछ याद आया मित्रों? ये सबसे तेज वाले तब किया करते थे जब मनमोहन साहब पीएम थे, और अब $1 90 रुपये का हो गया है। पर मजा आ ले सबसे तेज वालों की कि एक छोटा सा रोस्ट वीडियो बना दे। वो महानता थी मनमोहन साहब की कि किसी पे एक केस तक ना करते थे। सही पकड़ा हाँ। और आज कोई छोटा सा रोस्ट मार के तो दिखाए मोदी जी पे। पहले चैनल बंद कराएंगे और फिर चैनल वाले को। बिल्कुल राइट। और मोदी जी की पावर की बात क्या ही करूं मित्रों। मोदी जी की पावर ये है कि जो 2014 से पहले सबसे तेज न्यूज़ दिखाते थे, आज वही सबसे तेज मोदी जी की चाट के दिखा रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ले लो मोदी जी, ले लो क्रेडिट ही ले लो, क्योंकि वोटों की जरूरत तो आपको है ना। अरे इलेक्शन कमीशन कुछ ज़्यादा ईमानदार जो हो गया है आपके राज में। अरे बाबा देखे, अरे ये तो पटवारी आ गया। ये जीव सही टाइम पे सही जगह पहुंचे हैं। अरे अगर सारे गधे मिलके बिना सरदार के बिल पे बिल पास करेंगे तो क्या सरदार को गुस्सा ना आवेगा? बिल्कुल राइट। बस उसी गुस्से को जाहिर किया है चीफ ऑफ द लीडर्स ने। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे इसके लिए। अरे ना दरबारी कभी कुछ ना, पूरा देश समझ गया कि एक राज्यसभा की सीट के वास्ते किस लेवल पे उतर के चाटनी पड़ती है। अरे मोदी जी दे दो एक सीट से भी राज्यसभा में, वरना अभी नंगा हो गया चाटना शुरू कर देगा आपकी। अरे बेटे कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। उनकी शुभकामनाएं। सच में पहले मेरे को लगा कि बापू मतलब महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं महामानव, पर ये नॉन बायोलॉजिकल तो जासाराम को बापू बता रहे हैं। ओ भाई मारो मुझे। इस हिसाब से तो जासाराम अंधभक्तों का दादा हुआ। सही पकड़ा हाँ। और जब दादा ही बलात्कारी हो तो पोता पोती तो बलात्कारियों के सपोर्ट में आवेंगे ही। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हम समझाते। जिंदगी खराब हो गई, बच्ची थी वो, अब कह रही हैं आप हाथ तोबा मचा गए। इतनी हाय तौबा क्यों किसी की मचा रहे? जिंदगी अरे हाय तो बना मचाए तो क्या नाचे। अरे अंधभक्तों की अम्मा, एक छोरी का रेप होता है, उसके पिता को मार दिया जाता है, और जब वो कोर्ट जा रही थी तो एक्सीडेंट करके उसकी 2 बुआ को मार देता है तेरा प्यारा कुलदीप सिंगर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो रेप और 3 हत्या करने वाले के सपोर्ट में आके तुमने औरत होने के साथ साथ एक इंसान होने का हक भी खो दिया है। क्यों? सही कहा ना मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब भी मौसम का मजा लीजिए। कैसे ले मजा मौसम का? अरे हमें कमाना पड़ता है, आपकी तरह थोड़ा ही कि झोला उठाया और निकल ली विदेश। और जब रोजगार ना दे सकते तो ज्ञान भी मत दो, ठीक है ना मोदी जी? ये तो लेने के देने पर ले। बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। कानून बना के काहे रखे हो, उसका इम्प्लीमेंट भी कर लो। या बलात्कारी नेता और बलात्कारी बाबा उस कानून के दायरे में ना आते। शायद मोदी जी उस कानून का अचार डाल दिए होंगे ताकि अंधभक्तों को सूखा गोबर न खाना पड़े। नाइस। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मोदी जी देश विकसित ना हो तो भी चलेगा, पर पहले इसके जैसे जाहिल माँ बाप के जाहिल बच्चों का दिमाग विकसित करो। कौन है ये लोग? ये है भट्टगवार। मतलब ये क्या है यार? किसने सिखाया होगा ये इसको? हमारे सड़े गले और गिरे हुए समाज की जीती जागती तस्वीर है ये बच्चा। बिल्कुल राइट। और ऐसे ही जाहिल बड़े होकर बलात्कार करते हैं। क्या करना पड़ेगा? अभी उठा के जेल डलवा दूंगा कि सारी माफिया की तुम्हारी है। भागो यहाँ से। दिमाग खराब हो गया। अकड़ देख रहे हो सरकारी बाबू की? मतलब कोई नागरिक कुछ बात करना चाहे या कुछ पूछना चाहे तो ही ऐसे धमकाते हैं जैसे किसी रियासत के राजा हो। और जब एग्जाम में लिखने को आता है ना कि एक सिविल सेवक को कैसा होना चाहिए, तो इसके जैसे ही एग्जाम में लिखते हैं कि जनता का दोस्त, जनता की सुनने वाला, जनता का नौकर होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट को। समझ रहे हो? और पैंट तो गिली तब होती है इनकी जब एक अनपढ़ नेता आके इनको बिन बात के धमकाता है। मजाल है इनके मुंह से तब एक चूं तक निकल जाए। पढ़े लिखे जाहिल।